Hello बच्चों, so the question given to us is white butyryl hydrated sulfide is isomorphous with MgSO4.7H2O. White butyryl consists 22.95% zinc and 43.9% of water of crystallization. Find the atomic mass of zinc. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास 43.9% है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 43.9% हमारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, पता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो लिख लेते हैं मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर। वन मोल वाटर का मास आ जाता है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमें जो हमारे पास व्हाइट बुटाइल है जो आइसोमॉर्फस है MgSO4.7H2O के साथ, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए आइसोमॉर्फस क्या होता है। आइसोमॉर्फस मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्योंकि 43.9% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है व्हाइट बुटाइल में, तो हम लिख सकते हैं कि 43.9 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने H2O मॉलिक्यूल हैं? 7। तो हो जाएगा 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास को मान लेते हैं m इंटू 100। ये जो m है दिस इज मास ऑफ वन व्हाइट विट्रोल। ठीक है, वन व्हाइट विट्रोल, और ये वन जो होगा ये मोल के टर्म्स में होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक मोल का वाटर 18 ग्राम पर मोल था, हमारे पास 7 वाटर होंगे क्योंकि व्हाइट पेट्रोल इज आइसोमॉर्फस विद MgSO4.7H2O। तो MgSO4.7H2O में हमारे पास 7 H2O है, तो 43.9% हमारा इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन पेट्रोल इंटू 100। तो इससे अगर हम लोग मास निकालें तो हमें मास जो मिलेगा वो मिलेगा वन मोल ऑफ व्हाइट पेट्रोल का, जो कि हमारे पास आएगा 287.0159 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें आगे गिवन है कि परसेंटेज जिंक इज 22.95%। परसेंटेज जिंक इज 22.95%। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 22.95 को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें जिंक का मास निकालना है, तो हम लिख देते हैं MZN। हमें पता है कि MgSO4.7H2O के आइसोमॉर्फस है व्हाइट विट्रोल, तो Mg की जगह Zn होगा इन व्हाइट विट्रोल। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 1 मोल जिंक होगा, तो हम लिख देंगे MZN डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाइट विट्रोल दैट इज 287.0159 इंटू 100। ठीक है, इससे हमारे पास मास ऑफ जिंक आ जाएगा, जो कि हमारा एटॉमिक मास होगा, क्योंकि 1 मोल का हमने निकाला है। तो ये एटॉमिक मास हमारे पास जिंक का आएगा 65.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। हम 1 मोल मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, W है गिवन मास, M है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाता है, तो इसीलिए एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.87 ग्राम पर मोल। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।